हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 75 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी 24/1/2022 के लिए आई है। बेटा यहाँ पर बच्चा अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक बेटा। तो आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है हम बीमार क्यों होते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 13 से है। ठीक है, इसमें पहले की वर्कशीट में हम पढ़ चुके थे। और तो आज का टॉपिक है जो है रोगाणु। रोग किसके कारण फैलते हैं, आज की वर्कशीट में हम जानेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार के संक्रमण कारकों के बीमार पड़ते हैं। हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार के संक्रामक कारकों के कारण बीमार पड़ते हैं। हमें इनके बारे में और क्या सीखना चाहिए, ये कितने प्रकार के होते हैं। ज्ञान, हम जानते हैं कि वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। हमें संक्रामक कारकों की श्रेणियों के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें उनके खिलाफ उपचार के प्रकार के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है। जैसे कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में ही प्रभावी होती हैं, ना कि वायरस या अन्य किसी संक्रमण से। ठीक है बेटा। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणियों की विशिष्ट श्रृंखला है। उसमें से कुछ वायरस होते हैं, कुछ कवक होते हैं, बैक्टीरिया और कुछ एक कोशिक जंतु होते हैं, और कुछ परजीवी होते हैं, अनेक प्रकार के परजीवी होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। रोगाणु, यह स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव हैं। इन रोगाणुओं में शामिल हैं कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ बहुकोशिकीय परजीवी कृमि आदि। ठीक है बेटा। रोगवाहक, ये वो जीव हैं जो एक संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं, जैसे चूहा, मच्छर, कुत्ता, बंदर और कुछ कीट। रेबीज रोग रोगवाहक के कारण होता है, जो कि रेबीज रोग का कुत्ते या बंदर के काटने से भी हो सकता है। ठीक है बेटा। यहाँ पे नीचे चलते हैं, हम एक टेबल दी गई है हमें। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इन्हें बैक्टीरियल या बैक्टीरिया जनित रोग कहते हैं, जैसे टिटनेस है, टाइफाइड है, निमोनिया, प्लेग, टीबी, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, गोनोरिया, सिफिलिक्स या एंथ्रेक्स। ठीक है बेटा। ये सारे रोग जो के हैं ये बैक्टीरिया से होने वाले या बैक्टीरियल रोग हैं। ठीक है बेटा, जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अब सेकंड है वायरस से होने वाले रोग, इन्हें वायरल या वायरस जनित रोग भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये को वायरल कहते हैं। ठीक है, जैसे इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, छोटी माता, चेचक, खसरा, गलसुआ, एड्स, पोलियो, सर्दी जुकाम, हेपेटाइटिस, हर्पिक्स, दिमागी बुखार और रेबीज, इसके साथ में कोविड-19। ठीक है बेटा, जो कोविड-19 फैल रहा है वो भी एक वायरस से फैलने वाला रोग है। ठीक है बेटा। इसी तरह से अब है प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, यानी कि जो रोग प्रोटोजुआ से होने वाले होते हैं। मलेरिया, कालाजार, लेशमानिया से होने वाला रोग, निंद्रालु व्याधि, ट्रिपेनोसोमा से होने वाला रोग, अमीबियासिस यानी कि जो पेचिस होते हैं वो भी प्रोटोजुआ के कारण होते हैं। यहाँ पर है परजीवी कृमि से होने वाले रोग, एस्कारियोसिस, पिनवर्म, फीताकृमि, अंकुश कृमि, फीलपाव। इसके अलावा कवक से होने वाले रोग हैं कैंडिडा संक्रमण, जो कि वाइट फंगस के नाम से भी जाना जाता है, माउथ में हो जाता है। नाखून संक्रमण, दांत खाज, त्वचा रोग इत्यादि, ये सारे कवक से होने वाले संक्रमण हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में हमारे को कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए इनको देखते हैं। स्वयं को जांचिए, क्या सभी सूक्ष्म जो जीव रोग कारक होते हैं, समझाइए। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आपको बेटा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर है सभी सूक्ष्म जीव रोग कारक नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होने की बजाय लाभदायक भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मित्र होते हैं, जैसे कि जो दही जमता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। हमारी आंत में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि हमारे भोजन पचाने में मदद करते हैं।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी जो सूक्ष्मजीव जो रोग कारक नहीं होते हैं, कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद या लाभदायक भी होते हैं। ठीक है बेटा, आप लिख लेंगे। अगला है संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो बेटा हम ऊपर पढ़ चुके हैं संक्रामक रोग के बारे में। वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। तो यहाँ से आप लिख लेंगे, वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। यहाँ से आंसर नंबर 2 लिख लोगे। और इसमें से उदाहरण लिख सकते हो। कुछ वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया एक कोष के जंतु होते हैं जो संक्रामक रोग फैलाते हैं या रोग फैलाते हैं। इनके कारण कुछ रोग फैलते हैं। आप यहाँ से आंसर नंबर 2 लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला हो गया ये। थर्ड नंबर है बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5 रोगों के नाम लिखिए। तो 5 रोगों के नाम बेटा हम यहाँ से लिख सकते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग 5 रोग, टिटनस, टाइफाइड, बुखार, निमोनिया, प्लेग और टीबी या 6 रोग। इसके अलावा अगर आप अपने ऊपर वाले नहीं लिख सकते तो यहाँ से हैजा, काली खांसी, गोनोरिया, ये भी 5 जो छांट के लिख सकते हैं। कोई 5 यहाँ से लिख सकते हैं। इस प्रकार वायरस से होने वाले रोग यहाँ पर लिख सकते हैं आप। इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, छोटी मात्रा, खसरा, गलसुआ, एड्स, कोविड-19। तो और 5 यहाँ से छांट कर आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए बेटा। अगला है काला जार और निंद्रालु व्याधि रोगों के कारकों के नाम लिखिए। तो यहाँ से लिख देंगे काला जार लेशमानिया से होने वाला रोग, निंद्रालु व्याधि ट्रिपनोसोमा से होने वाला रोग। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। आंसर नंबर 4 का आंसर यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। इसके साथ ही आपकी वर्कशीट के सारे क्वेश्चन जो होते हैं आंसर सॉल्व हो गए। इसके साथ ही आपके लिए एक संदेश दिया गया है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। ठीक है बेटा, इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू।